आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक प्रजाति जिसका हमेशा के लिए विनाश हो गया। आज जहां हमारा घर है, कभी ये जगह भयानक, शक्तिशाली और विशाल छिपकली जैसे दिखने वाले डायनासोर की थी। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ कि महज चंद घंटों के अंदर ही इन सभी जीवों का विनाश हो गया। इस घटना को फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन के रूप में जाना जाता है। आखिर क्या है मास एक्सटिंक्शन? अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है और क्या इंसानों का विनाश भी मास एक्सटिंक्शन के कारण ही होगा? जानते हैं इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। अपने इस लंबे इतिहास के दौरान पृथ्वी ने जहां एक तरफ कई प्रकार के जीवों का विकास देखा, तो वहीं दूसरी तरफ कई जीवों का विनाश भी देखा। यूं तो पृथ्वी पर किसी न किसी तरह से विनाश होता रहा है, लेकिन ऐसी तबाही जब बहुत कम समय में ही पृथ्वी से करीब 75% जीवों का विनाश हो जाए, तो उसे मास एक्सटिंक्शन यानी महाविलुप्ति कहा जाता है, जिसका शिकार डायनासोर हुए। अब तक हमारी पृथ्वी 5 बार मास एक्सटिंक्शन का शिकार बन चुकी है और अब साइंटिस्ट 6th मास एक्सटिंक्शन के लिए आगाह कर रहे हैं, क्योंकि इस बार निशाने पर डायनासोर नहीं, स्वयं इंसान होंगे। इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं, समझते हैं मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत और प्रभाव को। आज से करीब 44 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के अंदर हलचल बढ़ने लगी थी। समुद्री जीव अपने स्थान को छोड़कर नए स्थानों की तलाश करने लगे थे। वजह थी आइस एज के कारण महासागरों का घटता जल स्तर और ऑक्सीजन लेवल में कमी का आना। ये शुरुआत थी पृथ्वी पर आने वाले फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन की। इतिहास में इस घटना को ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। अनुमान के अनुसार इस दौरान करीब 85% समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। जैसे जैसे समय बीता, महासागरों के अंदर नए जीवों का विकास शुरू हुआ, लेकिन फिर आया डेवोनियन एक्सटिंक्शन यानी पृथ्वी का दूसरा मास एक्सटिंक्शन। करीब 36 करोड़ साल पहले आए इस एक्सटिंक्शन में लगभग 75% समुद्री प्रजातियां गायब हो गई थी। अब बात उस तीसरे मास एक्सटिंक्शन की, जिसे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक एक्सटिंक्शन माना गया है। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले घटित ये तबाही इतनी ज्यादा भीषण थी कि इसने जीवों की किसी एक प्रजाति को नहीं, बल्कि 96% समुद्री प्रजातियों के साथ ही लगभग 70% स्थलीय प्रजातियों का भी हमेशा के लिए अंत कर दिया था। साइंटिस्ट के अनुसार इस भयानक विनाश के पीछे ज्वालामुखी विस्फोट, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारण जिम्मेदार रहे थे। इस घटना के बाद करीब 21 करोड़ साल पहले आया जुरासिक एक्सटिंक्शन। ये पृथ्वी का चौथा मास एक्सटिंक्शन था। इस दौरान लगभग 80% प्रजातियां समाप्त हो गई थी। वैसे जुरासिक काल केवल प्रजातियों के विनाश के लिए ही नहीं, बल्कि एक नई प्रजाति के विकास के लिए भी जाना जाता है, और वो प्रजाति थी डायनासोर। आप जानते हैं 5वें और उस मास एक्सटिंक्शन के बारे में, जो न केवल एक बड़ी प्रजाति के अंत का कारण बना, बल्कि हमारे पूर्वजों के विकास का माध्यम भी बना। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी आखिरी बार विनाश का शिकार बनी। इस बार नंबर था पृथ्वी के सबसे भयानक जीव यानी डायनासोर का। ऐसा माना जाता है कि यह विनाश पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने के कारण हुआ था। इसमें डायनासोर समेत लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गई थी। हालांकि इस घटना के बाद डायनासोर का राज खत्म जरूर हुआ, लेकिन एक्सटिंक्शन ने मैमल्स यानी स्तनधारियों के विकास के लिए रास्ता खोल दिया। आकार में छोटे होने के कारण ये जीव पृथ्वी पर आने वाली विनाशकारी परिस्थितियों से स्वयं को बचाने में सक्षम रहे और धीरे धीरे पृथ्वी पर हावी होने लगे। समय के साथ इन स्तनधारियों में परिवर्तन भी हुआ और आगे चलकर यही हमारे पूर्वज बने। ये तो बात इतिहास की हुई। अब एक नज़र हमारे भविष्य पर डालते हैं। क्या हम इंसानों का विनाश भी मास एक्सटिंक्शन के कारण ही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में विचार करना थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हम उस भयानक दौर में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। यूं तो जीवों का पृथ्वी से गायब हो जाना नेचुरल है, क्योंकि वो एवोल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक विलुप्ति की तुलना में इस वक्त
जीवों की विलुप्ति 1000 से 10,000 गुना ज्यादा तेजी से हो रही है। हम हर साल हजारों प्रजातियों को खो रहे हैं। पृथ्वी क्लाइमेट चेंज के कारण दिन प्रतिदिन और अधिक गर्म हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज का बढ़ता अंधाधुंध उपयोग भी न केवल जीव जंतुओं के लिए खतरा है, बल्कि ये मानव अस्तित्व के लिए भी बड़े विनाश का कारण बन सकता है। पृथ्वी पर घटित अब तक की 5 महाविलुप्तियों का प्रमुख कारण प्राकृतिक रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अगली महाविलुप्ति प्राकृतिक वजहों से नहीं, बल्कि मानवीय गतिविधियों से आएगी। ऐसे में अगर हमें आने वाले विनाश से बचना है, तो पृथ्वी की सुरक्षा के साथ ही हमें यहाँ मौजूद प्रत्येक प्रकार के जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर होना होगा। तभी जाकर हम किसी भी विनाश से स्वयं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम हो पाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड धन्यवाद।